अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज है संडे और अभी दोपहर का टाइम है। हम लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, हम लोग सब्जी काट रहे हैं अभी। तो अभी मैं आलू काट रही हूँ, आप यहाँ पे गाजरों को कर रहे हैं, इधर मटर छील रहे हैं। प्याज और बनाने आलू मटर गाजर वाले चावल। आप भी मदद करवा रही हो? बोलो। दीदी आप भी मदद करवा रही हो? क्या कर रही हो? मटर काट रही है। अक्ल है दीदी? अक्ल है? आप आंटी हो? वो बेबी है, आंटी नहीं है। सब नीचे किया शीशा मिल गया। और अभी यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में। मैं बना रही हूँ मसाला, यानी तैयार कर रही हूँ प्याज टमाटर लहसुन अदरक वगैरह ग्राइंड करना है मैंने। तो वही मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मम्मा ने अभी बनाने हैं आलू मटर गाजर वाले चावल और साथ में आलू मटर गाजर वाला सालन। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर मसाला तैयार कर रही हूँ सालन के लिए। और फिर उसके बाद मैंने मसाला तैयार कर लिया तो मैं बाहर आ गई हूँ। आप ही और मैं सलाद बना रहे हैं, आप ही मूलियाँ काट रही हैं और मैं थोड़ी ना उसको वो डेकोरेट जो करते हैं डिज़ाइनिंग, वो मैं कर रही थी सलाद की। लेकिन आप ही को मेरी जो डेकोरेट मैंने किया था ना वो पसंद नहीं आया। आप ही ने सारा हटा कर दोबारा लगाया उसे। फिर मैंने गुस्से में आकर बंद गोभी काटना शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरी तो चल ही नहीं यहाँ पर, तो इससे अच्छा मैं बंद गोभी काट लूँ। ये देखें सब कुछ निकाल कर वापस कटिंग बोर्ड में रख कर और आप ही दोबारा सेट कर रही हैं। तो फिर अब मैं वही आप ही को मुँह चढ़ा रही थी कि बस रहने दो, तुम्हें तो मेरी कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती। और फिर मैंने यहाँ पर बंद गोभी काटना शुरू कर दिया है और मम्मा अंदर किचन में बना रही है आलू मटर चावल। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ क्या हुआ था। जहाँ ये काम सलाद काटना 20 मिनट का काम है, वहाँ हम दोनों ने बहनों ने मिलकर 45 मिनट लगाए सलाद काटने में। वो इस वजह से कि हम लड़ रहे थे, इस छुरी से मैंने काटना, इससे मैंने काटना, इससे तुमने नहीं काटना, तुम अच्छा नहीं काट रही सलाद, मैं काट रही हूँ। तो इसी तरह लड़ते झगड़ते हम लोगों ने सलाद काटा 45 मिनट में। बीच में मामा से डांट भी बहुत ज़्यादा खाई है। मामा ने कहा तुम लोग काट रही हो या मैं बाहर रहूँ, लेकिन हम लोगों ने नहीं सुनी। फिर भी हम लोगों की लड़ाई होती रही, लड़ते झगड़ते किसी तरह हमने सलाद काटा है 45 मिनट में। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। और जैसा कि मैंने आपको बताया मम्मा ही बर्तन धोती हैं, लेकिन आज इतवार है तो इतवार वाले दिन हमारे घर बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि हम लोग ही इकट्ठे करते हैं बर्तन। ये सिंक में और सिंक के आसपास जो आपको बर्तन नजर आ रहे हैं सब हमने इकट्ठे किए हैं। तो मैंने कहा मामा ने खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोएंगी मामा, तो मामा थक जाएंगे, मामा का काम डबल हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा मैं बर्तन धो देती हूँ तो मामा आराम से ताकि खाना पका ले। और वैसे भी आम रूटीन में अगर ज़्यादा हो जाए ना बर्तन तब भी मैं धो देती हूँ, मैं या आप ही। और अच्छा नहीं लगता कि इतना ज़्यादा काम बिखरा और मामा अकेली करे, तो फिर इसलिए हम लोग साथ करवा देते हैं। बर्तन मैंने सारे धो लिए हैं और यहाँ पर चावल पक रहे हैं, दम पर लगे हुए हैं और सालन सारा काम हो गया है किचन का। और अभी टाइम हो रहा है 4:05 हो गए हैं। और अभी जो है मैं फारिग होकर बैठी हूँ और मैंने बालों में सुबह कंघी की थी, अभी नहीं की, तो इसलिए अजीब लग रहा है, बालों को इग्नोर करें। तो अभी मैं फारिग होकर बैठी हूँ, सलाद काट लिया हुआ है, बर्तन में सारे धो के आई हूँ, मैंने आपको दिखाया है। और चावलों को जब तक दम आ रहा है, वो दम में आ रहे हैं, मैंने कहा चलिए मैं थोड़ी वीडियो बना लूँ क्योंकि भूख लग रही है।
फिर खाना खाने बैठ जाएंगे तो फिर मैंने कहा पहले मैं आपसे बात कर लूँ। तो अभी जो है वो दम पे लगे हुए हैं, सालन तैयार हो चुका है और कमरे का दरवाज़ा हमने बंद किया है। मैं और मामा बाहर बैठे हैं क्योंकि बाकी सारे अंदर फिल्म देख रहे हैं, तो कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए दरवाज़ा बंद किया हुआ है और मैं बाहर बैठी हुई हूँ। अभी मैं वीडियो बना के कुंगी करूँगी, फिर हम लोग खाना खाएंगे। और ये देखें मेरी आँखें, कल मैं इतना ज़्यादा रोई थी क्योंकि मामा से मुझे मार पड़ी थी। वो मार इसलिए पड़ी थी क्योंकि जो है ना युमना तंग कर रही थी एक, और एक ये था कि मैं मामा के साथ गुस्से में बोली थी, तो फिर ज़्यादा मार नहीं पड़ी, बस पड़ गई थी और ज़ोर से भी नहीं पड़ी, बस पड़ गई थी मुझे। तो मुझे मामा से कल मार पड़ी थी, इधर ही मैं बैठी हुई थी और मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से मामा से मार पड़ी थी। 2 थप्पड़ पड़े थे मामा से क्योंकि यमुना भी तंग कर रही थी। और फिर जब मामा ने कहा ना, यमुना को मैं कब से बुला रही थी आ जाओ, नहीं आई मामा को, मैंने कहा वो नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ, तो मुझे 2 थप्पड़ पड़े थे, तभी मैं इतना ज़्यादा रोई थी। और इसको थप्पड़ ज़्यादा नहीं पड़े है ना, बस मार पड़ी। ये कल सुबह से मैडम जो जिद कर रही थी वो भी बताओ। ये मेरी सीट है, इधर हाँ, मैं बैठूंगी। ये मेरे साथ ये हुआ था। कल सुबह मैं जो है आप ही जब बच्चों को पढ़ा रही थी ना, बच्चे आते हैं पढ़ने, तो आप ही जब उन्हें पढ़ा रही थी, ये वाला सोफ़ा है जो साथ वाला वो इधर पड़ा हुआ था। मैंने कहा मैं इधर बैठी हुई थी, मैं उठ के किचन में गई पानी पीने, और जब मैं वापस आई तो आप ही बैठी थी। फिर मैंने मामा को बताया, मामा आप ही उठ नहीं रही हैं। मामा ने कहा बैठ जाओ। मामा आपने क्या बोला था उस टाइम? मैंने यही कहा था कुछ नहीं होता अगर बैठ गई है तो हाँ, बैठ कुछ नहीं होता अगर बैठ गई है तो बैठ लेने दो। फिर मैं गुस्से में वहाँ जाके चेयर पे बैठ गई थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद अलीना आके बैठ गई मेरी जगह पे। फिर मैंने मामा को बोला, फिर मामा ने कहा कुछ नहीं होता, बैठ गया तो बैठ लेने दो। फिर रात को मामा के पास बैठे हुए देख रहे थे वीडियोस, तो अलीना फिर आके बैठ गई मेरी जगह पे। फिर जो रहती कसर थी रात को 2 बजे पूरी की इसने। हाँ, रात को 2 बजे हम लोग वो फिल्म देख रहे थे, ड्रामा। हाँ, हम लोग को देख रहे थे। फिर मैं उसके बाद पानी पीने आई, फिर अलीना मेरी जगह पे बैठ गई। ऐसे ना वज़ीर आज़म की सीट होगी। नहीं, मैं जिधर बैठती हूँ कोई ना कोई आके बैठ जाता था, इसलिए फिर मैं मामा को बताती। और फिर सारे मुझे कहते हैं तू बहुत चिढ़ाक है, तू हर बात पे मामा के पास चली जाती है। और ये वाकई यही करती है। हाँ, उसके बाद मामा मामा मामा। जब मेरी बात नहीं सुनता तो मैं मामा के पास ही आती हूँ। तो अभी फिर बस मुझे रात को मार पड़ी और आधा घंटा रोई और मैंने रो रो के नमाज़ पढ़ी। नमाज भी रोते रोते पढ़ी थी मैंने। फिर मैं बाहर आकर बैठी 2 बजे भी 1:30 बजे से शुरू हुई है, पूरे 1:30 बजे से शुरू हुई, 2 बज गए। मेरी सीट पे बैठी, मेरी सीट पे बैठ गई, मेरा तकिया ले लिया, मेरा कंबल ले लिया। उससे पहले ये भी हुआ था, मैं वहाँ जाकर बैठी कंबल लेके, और फिर जब पापा आए ना, पापा को खाना देने के लिए उठे, फिर हम लोगों ने भी खाना खाया ना, और जब वापस जाकर बैठी तो आप ही बैठ गया, आप कहती मैं इधर बैठी। मैंने तंग आके भी थप्पड़ मारे। गौर तो हद होगी, तेरी सीट ना होगी, वज़ीर आज़म की होगी। बस फिर हमारी है, मुझे थप्पड़ पड़े और फिर अभी तक माशाल्लाह आंखें स्वेल लग रही। मैंने सुबह मुँह धोया था मुँह धोया था सुबह, लेकिन लग नहीं रहा। धुली हुई है। और अब भूख लग रही है तो खाना बनेगा तो जाऊंगी, खाना मैं खाऊंगी। और अभी मैं देखती हूँ खाना तैयार हो चुका है या नहीं। आप लोग भी चले मेरे साथ साथ ही रहिएगा, आप लोग भी। ये देखिए, किसी को पता नहीं है मोबाइल उसकी आवाज़ आ रही है वीडियोस की। ये चावल मामा आपने हल्दी नहीं डाली, एक हाथ से कैसे हिलाऊं? आ जाओ, पता है। और देखो माशाल्लाह। और मैं भूल गई थी, मैं ड्राई फ्रूट लेके आई हूँ, मुझे लगा मैंने हाथ में पकड़ा हुआ। आराम से। और चावल तैयार हो चुके हैं, हो गए ना? हाँ, चावल तैयार हो चुके हैं। और आप लोग कहेंगे कि इसने कहा था कि हम लोग रात को देर तक नहीं जागते, हम जल्दी सो जाते हैं। तो हम लोग हफ्ते की रात को तक कभी कभी जाग लेते हैं लेट, क्योंकि हम पापा के साथ फिल्म देख लेते हैं, कार्टून वगैरह देख लेते हैं, इसलिए हमें फिर 1-2 बज जाता है हफ्ते की रात को, कभी कभी। हर बार नहीं ना, हम हर बार नहीं, कभी कभी जागते हैं। जैसे अभी पिछले संडे हफ्ते को हुआ था। और एक हाँ, इस हफ्ते को पापा सो गए थे, हम लोग ही देख रहे थे, हमें पता ही नहीं पापा सो गए।
और मैं आपको बताती हूँ, मैं वहाँ पे 3 चीज़ें जो है ना वो सबसे ज़्यादा पसंद है। सबसे ज़्यादा क्या देखते ही यही हैं हम लोग हरिद्वार को। पहला तो ये है, पहला क्या था पहला कार्टून। हाँ, पहला हम लोग बहुत शौक से देखते हैं कार्टून की भूल गई। पहला हम लोग बहुत शौक से देखते हैं कार्टून, और दूसरा देखते हैं हॉरर फिल्म, जिसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी देखने में मैं कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे डर भी लगता है और देखना भी होता है। परसों मेरे साथ यह हुआ था, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के मैं नाश्ता बनाने लगी थी, नमाज़ कुरान पाक पढ़ के नाश्ता बनाने लगी, नीचे वाले पोर्शन में ना किसी ने खांसी की और मैं डर गई। वो मुझे फिल्म वाली चुड़ैल याद आ गई थी, क्योंकि अंसा को बुखार था, अंसा नहीं जा रहा था उससे। आप ही को बुखार था, आप ही से उठा नहीं जा रहा था, तो फिर मुझे अकेले को उठना पड़ा और नीचे खांसी की किसी ने, तो मैं डर गई। फिर मैंने बाहर आके देखा कोई नहीं था, मैं अंदर आ गई वापस। और तीसरा ये कि सोनी सब पे फनी ड्रामाज होते हैं, हम वो बहुत शौक से देखते हैं। उसमें ये नहीं होता जैसे आजकल के ड्रामे हैं कि उसकी सास ने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, उसने उसको बाहर निकाल दिया, काला एवं करवा दिया, ये कर के दिया। पास चली गई। हम लोग ये ड्रामे नहीं देखते, और ना मामा हमें दिखाती हैं, तो हम लोग ये फनी ड्रामाज ही देखते हैं, हमें यही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग ये देखते हैं सोनी सब के ड्रामाज, हॉरर फिल्म्स। पहले हमने आहट ड्रामा शुरू किया था, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद अब फिल्म्स पे आए तो फिल्म्स ख़त्म हो गई। अब तीसरा कुछ ढूंढेंगे। हाँ, तीसरा CID था, वो भी ख़त्म हो गया। अब चौथा कुछ ढूंढेंगे। तो ये 3 चीज़ें हम बहुत शौक से देखते हैं। हमें हॉरर ड्रामाज और फिल्म्स की जो है ना वो दिखाना शुरू किया आपी ने और पापा ने, क्योंकि पहले तो मैं इतना डरती थी, मैं रात को अकेले के बाहर भी नहीं जा सकती थी, ज़रा सा 4 बजे से नीचे नहीं उतरती थी मैं तो अकेले पे, चुड़ैल ना पकड़ ले। मैं पहले इतना डरती थी। आपी ने और पापा ने हॉरर फिल्म्स ड्रामास वगैरह दिखाना शुरू किया, डर थोड़ा सा कम हुआ। और कार्टून तो हम पहले ही बहुत शौक से देखते हैं। और तीसरा मामा हमें ये ड्रामा दिखाती हैं, अब जो सोने सब के फनी वो वाले। मामा कहते हैं दूसरे जो ड्रामे हैं उनसे तो ये बेहतर ही है ना कोई दिखाते हैं, क्या उसे कहते हैं, तो मार धाड़, सास ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, फिर लड़के लड़की का चक्कर चल जाता है, उस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक ही स्टोरी तो चल रही होती है। कैमरा आ रहा है हमारा। और ये है खाना ऐसे ही ठीक है। ये है आलू मटर वाला सालन, ये चावल है, ये चावल हैं, और ये सलाद है। और ये मेरा ट्राइपॉड, जिसकी मुझे अभी तक समझ नहीं लगती सही से क्या करना है। और ये भी आधा खराब कर दिया। हाँ, ये भी हमने आधा खराब कर दिया हुआ है, इसका पता नहीं, ये हिल रहा है, घूम घूम के इधर हो जाता है। और तभी अभी तो सारा कुछ हो गया था इधर। और ये हमारी मामा गेम खेल रही हैं। हाँ, तो ये इन्होंने ही मुझे लगाया, और इस गेम में पापा ने मम्मा को लगाया है। मैं बुलाती हूँ ना। ये देखें, इन लोगों को कुछ नहीं पता, पकड़ना पापा को उठाऊं। सो गई है। चलो चल आप ही शीट बिछा ले। और बस खाना हम लोग खाने लगे। आप लोग भी आ जाएं खाना खा लें, क्योंकि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और अब आप लोग कहेंगे संडे का व्लॉग ये आज भेज कर कह रही है खाना खा लें, तो बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से व्लॉग नहीं आ पाया। तो बस मैंने कहा चले आज किसी तरह इसमें वॉइस ओवर करके, अभी मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को पता लग रहा होगा तबीयत ख़राब है मेरी, तो मैंने कहा चले आज वॉइस ओवर करके इसे अपलोड कर दूँ। अभी आपने देखा कि हमारे कमरे में रश लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं फिल्म। रश लगा हुआ है, पब्लिक आई है। हाँ जी, पब्लिक आई हुई है हमारे कमरे। एक माँ एक बाप, 5 पांचवी तो तू है, यानी मैं नहीं हूँ, तू तो एडिटिंग कर रही है। हाँ, तो यहाँ पे पब्लिक आई है यार, हम लोग देख रहे हैं फिल्म। तो बस मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।